2 लोग छत गिरने से और एक बच्ची जो है वो डूबने से फौत हुई है। अभी भी जो बिजली लगने से फौत हुए लोग और जो पिछली दफ़ा हुए थे और एक तार गिरने का इंसिडेंट हुआ था, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है। उन्होंने चेयरमैन पीएम इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी के लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है कि जो लेस्को की अगर गफलत है, उनकी वजह से डेथ हुई है, तो वो पानी के लाहौर में ख़ास तौर पे जो नहर से मुल्का वादियाँ हैं उनमें ज़्यादा पानी आना, ख़ास तौर पर टाउन वाली साइड, मुस्लिम टाउन वाली साइड, और फिर गुलबर्ग नहर ओवरफ्लो कर गई थी और नहर का पानी जो है वो इर्द गिर्द की वादियों में काफ़ी ज़्यादा चला गया था और उसको भी काफ़ी हद तक निकाल लिया है। ख़ास तौर पे आपने गार्डन टाउन में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। मुस्लिम टाउन में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। अब बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अभी एक और स्पेल, अभी पहले 5 बजे कह रहे हैं कि रात को, तो अल्लाह ताला खैर करें, लेकिन उस कोशिश है उससे पहले 5 बजे एक्सपेक्टेड साहब कह रहे हैं कि रात को 9 बजे तक आएगा, तो अल्लाह ताला खैर करें, लेकिन उस कोशिश है उससे पहले पानी को क्लियर कर लें ये वाले को, ताकि अगला स्पेल आता है तो वो जिस तरह भी होगा उसको भी जल्दी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सीएम साहब, एक तो बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया और दूसरा रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है इतनी जल्दी पानी निकाल कर। और जिस तरह शहर में सालों साल देखा प्रैक्टिस की कि ये लक्ष्मी चौक है, यहाँ पर पानी में डूबा रहता था सारा कुछ, और आपकी ये जो तेजियाँ थी इसकी वजह से ये पानी अब निकल गया। लेकिन अभी भी शहर के इस्लामपुरा है, एक पुराना इलाका है लाहौर का, वहाँ पे अभी भी 2 से 3 फुट पानी। अभी हम सारे उसी इलाके में जा रहे हैं, में भी पानी खड़ा, अभी हम उधर ही जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो जो वादियाँ हैं, डेफिनेटली इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, एकदम सारी जगह निकालना पॉसिबल नहीं है जितना, बट अगले 1-2 घंटे में बहुत ज़्यादा बेहतरी आगे होगी। अंडर ग्राउंड जो है, चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इक्विपमेंट कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और अगर कमी है उसको दूर करने के लिए क्या इक़दाम आपके लिए? आई थिंक 269 पम्प्स हैं। जी सर, 269 पम्प्स हैं आपके पास। 134 पम्प्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए हैं। डेफिनेटली देखें, ये लाहौर का जो सीवरेज का इशू है, ये तो बहुत बड़ा इशू और बहुत पुराना इशू है, और अभी तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें से किस तरह निकलना है वो ये एक तो लॉन्ग टर्म काम है, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी उसको डेफिनेटली इसको सॉल्व करेगी, लेकिन हमारा जिस टाइम ये मेन टारगेट है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ दे सकें। अच्छा वकील साहब ये बताइएगा, लाहौर में तो आपने विजिट किया, लाहौर का तो इलाका साफ हो गया, ये तो मेहरबानी है लाहौरियों की कि आप लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर से दीगर इस्लाम में जिस गुजरात है, दीगर इस्लाम के में भी कई बारिश, सारे कमिश्नर जहाँ पे भी है उनकी रिपोर्ट आ रही है, और वो कमिश्नर डीसी वगैरह वहाँ पे मौके पे लगे हुए हैं, और वहाँ इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है, और जहाँ पे थोड़ा बहुत भी कहीं पे कमी है पूरी है वो कर रहे हैं। सर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो 3 बन चुके हैं और 14 बनने थे, बल्दिया जो है वो नहीं बन सके, उनकी बहुत सारी वजूहत है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। लेकिन यार ये बहुत बड़े मंसूबे हैं, लेकिन जो हमारे से मुमकिन हो हम करेंगे, बाकी जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Hair Off, hair removing cream. And welcome to उस पर आपने एक्शन लिया, लक्ष्मी चौक साफ का टाइम लिया, तो ऐसी कौन सी वजूहत है कि आज साफ मिला लाहौर जो माजी में ठीक नहीं हो सकता? सिर्फ टीम वर्क अच्छा हो, सारे लोग मेहनत कर रहे हो तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। सर ये बताइएगा कि जो आम शराएँ हैं वहाँ पर तो आप लोगों का इंतजामिया कर रही है, पानी की निकासी का काफ़ी बेहतर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके रहायशी घरों के अंदर पानी जमा है। गुलशन रावी में एक नाला है, उसकी दीवार जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई थी, उस टूटने की वजह से तकरीबन जो है वो दर्जनों घर जो है इस लपेट में हैं, और वहाँ तक वहाँ हम कवरेज भी कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं इंतजामिया के लोग हम तक नहीं पहुँचे और किसी किस्म की जो है वो हमारी इमदादी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या इस पर कोई आप एक्शन लेंगे, या वहाँ पर जो लोगों के पानी में डूबे हुए हैं उनका मसला हल हो जाएगा जल्दी? एक चीज़ तो माने कि बारिश रिकॉर्ड बारिश है, और इतनी बारिश किसी के लिए, सबके घर डूबे हुए हैं इस टाइम पे, बट मैक्सिमम पानी निकल गया है। उन आबादियों में भी डेफिनेटली टीमें पहुंच रही हैं। मेन था कि जो मेन रोड्स हैं
मेन अंडर पासेज हैं वो क्लियर हों सारे, तो बाकी टीमें अभी हम खुद भी जा रहे हैं उस साइड पे, इंशाल्लाह ताला वो भी देख लेते हैं। बारिश हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको इन्वेस्टिगेशन करने का कहा था, लेकिन अंडर पासेज में तहकीकात की जाए कि बारिश का पानी क्यों जमा हुआ है, उस तहकीकात के बारे में कह रहे हैं तो सारा हो गया, वो एक ह्यूमन एरर था, वो हमने पकड़ लिया था। नहीं वो कैंटोनमेंट बोर्ड का हिस्सा है, लेकिन वो उसके लिए भी CPD काम कर रही है, मगर वो 1 साल का प्रोजेक्ट है, वो हो जाएगा। बरसात से पहले हर साल ये होता है कि तमाम मेन रोड की सफाई की जाती है, नाले जितने उनका गंद निकाला जाता है, नहीं हुई। नहीं मैं बता दूँ इसके साथ एक इससे हटके कि बीलिया बाग दामना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 14 कनाल में बहाल किया जाए। महकमा आवाज़ जो है सिर्फ 2 कनाल पे तज़ीम कर रहा है, उसकी वागुजार नहीं करवा रहा। पहली बात ये नालों की सफाई हुई, उसके बाद इसी तरह आपकी तरह किसी दोस्त ने कहा कि बारिश नहीं, फिर हमने उसका ऑडिट कराया और चेक कराया कि एक्चुअल में बारिश उनकी सफाई हुई कि नहीं, सफाई हुई है वो। पहली बात बीबी बागदामन वाली बात ये है कि हमारा ये है कि पहले फेज़ में इसको मुकम्मल कर लें तो दूसरे फेज़ में उसको भी ले जाएंगे, जिसको फिर भी हाँ जी। देखिए ये PM वाली लेस्को वाली इंक्वायरी हो जाए, अगर वो लेस्को वाली है तो वो तो उनको हम ज़रूर कहेंगे कि वो करें, बाकी जो हमसे होगा वो भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।